हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कासा कम्युनिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम में आते हैं और हमारे भारत में आज की टाइम में तकरीबन 1.5 मिलियन स्कूल है और 250 मिलियन स्टूडेंट है। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक बने रहना। तो पहले हम बात करेंगे हमारे देश से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश से तकरीबन 7,60,000 स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश गए थे। हमारे देश से ज्यादातर स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में जाते हैं, क्योंकि उन देशों में हमारे देश से एडवांस एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। सन 2022 में इंडियन स्टूडेंट ने विदेश में पढ़ने के लिए लगभग $47 बिलियन खर्च किया था। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो समाज की और एजुकेशन सिस्टम के जो कंपटीशन है उससे डर कर मेंटली स्ट्रेस में आकर साल में तकरीबन 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, क्योंकि अब जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली कंपटीशन बन चुका है। हमारे देश में ज्यादातर बच्चे समाज और माँ बाप के प्रेशर में आकर पढ़ाई करते हैं। उनका मन होता है कहीं और फैमिली के प्रेशर में आकर मन ना होते हुए भी उसे अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, जो कि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 13% से भी कम स्कूल राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट मान के चलते हैं। हमारे देश में 90% से ज्यादा स्टूडेंट 5th क्लास से 6th क्लास तक जाता है और 67% स्टूडेंट ही 10th क्लास से 11th क्लास तक पास हो सकते हैं। इसका वजह है स्टूडेंट को पढ़ाई के में आकर्षित करने के लिए जो भी उपाय है वो प्रयोग नहीं किया जाता है और स्टूडेंट पढ़ाई के बदले अन्य दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे देश में दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि PLFS की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के दिसंबर महीने की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो है 4.8%, जो रूरल एरिया में 3.9% है और अर्बन एरिया में 6.7 है। यही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे देश की बहुत सारी जनता को पता नहीं है। जैसे कि हम देखने जाए तो 2025 और 2026 का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए जो बजट था वो था 78,572 करोड़। तो इतने पैसा खर्च करने के बाद भी अगर हम देखने जाए तो हमारे देश के केवल 13% स्कूल में ही अच्छे टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर अच्छे से टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई के मामले में बहुत आगे है, और ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। ऐसा भी स्कूल हमारे देश में ही है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे देश में 90% स्टूडेंट 5th क्लास से 6th क्लास तक पास होते हैं, लेकिन 67% स्टूडेंट ही 10th क्लास से 11th क्लास तक पास होते हैं। तो इसका कारण भी हो सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम के लिए जो मतलब स्टूडेंट को आकर्षण करने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो थोड़ा कम हो रहा है। जैसे कि आकर्षण करने के लिए हमारे स्कूल में अभी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे होना चाहिए था। जैसे कि खेल में, डांस में, आर्ट्स में, ऐसे भी मतलब कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन हमारे स्कूल में चाहिए, तभी बच्चे पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। हमारे देश में ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन लेने के बाद सरकारी नौकरी करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए मतलब बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, घर में ही ऐसे बैठा रहते हैं और इसीलिए हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस स्टूडेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोर्स होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऐसा मतलब स्किल डेवलपमेंट कोर्स होना चाहिए कि वो करने के बाद वो घर में खाली हाथ बैठना ना पड़े। ऐसा भी एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स होना चाहिए। जो अमीर बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देश चला जाता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं भी नहीं जा पाता है और इसीलिए वो घर में ही बैठे रहते हैं और इसीलिए हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए बहुत सारी स्कीमें निकालवा है, लेकिन हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, उसको देखकर लगता नहीं है कि वो स्कीमें उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो उसको वो ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मतलब एक काम नहीं कर रहा है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अब ऐसा बन रहा है कि कंपटीशन बन रहा है। जैसे कि आपके पास स्किल है, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको मतलब नौकरी मिलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसी कारण के तहत हमारे देश में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ लिखे, उसके पास कोई जॉब नहीं होता है, समाज के प्रेशर में और फैमिली के दबाव के कारण वो सुसाइड
सुसाइड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में साल में तकरीबन 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनएम्प्लॉयमेंट और समाज का दबाव। हमारे समाज के जो लोग हैं वो मोटिवेशन देगा आपको, लेकिन डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा। अगर आज की डेट में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो समाज है, वो अन्य देश के कंपेरिजन में स्लो चल रहा है, तो इसका कारण भी हमारे देश के लोग ही है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को अगर डेवलप करना है तो सरकार का जरूरत है, लेकिन साथ साथ जो स्टूडेंट है उसका पेरेंट का भी बहुत जिम्मेदारी है। आज के जमाने में अगर हमारे बच्चे छोटी उम्र में ही अगर डिसिप्लिन सीख जाए तो उसका जो लाइफ है वो कभी भी बुरा नहीं जाएगा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी जैसा है वैसे ही रह जाएगा। भारत सरकार ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजना, बहुत सारी मतलब स्कीमें निकलवाए हैं। पहले की तुलना में अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे कोर्स है, ऐसे मतलब बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज है जो पहले के जमाने में नहीं था। तो इतना सारा सुविधा होने के बाद भी अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्लो चल रहा है तो इसका कारण हमारे लोग है, हमारे पेरेंट्स है। तो हमारे बच्चे को क्या पढ़ना है उसको खुद चुनने दो। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बनना है कुछ और, लेकिन घर के प्रेशर में और समाज के दबाव में वो बनते हैं कुछ और। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर बच्चे को अपना जो लाइफ है वो चुनने का अधिकार है, तो इसीलिए उसे जो भी पढ़ना है पढ़ने का अधिकार दे, तभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे बढ़ पाएगा। इतने कम समय में हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं बदल नहीं सकता, हमारे देश का जो लोगों का थिंकिंग है वो बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जो देश है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को डेवलप करने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारे टेक्नोलॉजी को यदि डेवलप करना है तो डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही डिसिप्लिन सीख जाए तो हमारा जो देश है वो बहुत ही डेवलप हो जाएगा। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए क्या पढ़ना है, क्या बनना है, ये सोचने से अच्छा है डिसिप्लिन सिखा दीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मोटिवेशन टेम्पोररी, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो लाइफ टाइम रह जाता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।